गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्क एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाग 3 हम लोग पढ़ चुके थे, शायद भाग 4 भी हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 3 हो गया, शायद भाग आज हम लोग को 4 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिशत 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, जो पिछला वीडियो होगा उसके आगे आपको हेडिंग डालना है 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हमने हेडिंग उस बार डलवाया था 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। आज क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। हम आपको यकीन करिएगा पूरी मैथ एक तरफ से एक सिलेबस से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि बस थोड़ा सा परसेंटेज में 2-4 क्वेश्चन बता के परसेंटेज खत्म। मिश्रण में तो अभी आपका मिश्रण खत्म नहीं हुआ है, मिश्रण के अभी 3-4 वीडियो बने हैं, अभी हम और बनाने हैं। ठीक है, परसेंटेज स्टार्ट कर दिया है, इस पे कम से कम आपके 10 पार्ट बनेंगे, क्योंकि परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद 3D परिवर्तन के बाद हमको पढ़ाना है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, जैसे उत्तीर्ण वाले क्वेश्चन आते हैं परीक्षा पर के बाद। इसके बाद चुनाव पर आधारित प्रश्न करवाने हैं, चुनाव के बाद हम करवाएंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो ये परसेंटेज देखा जाए तो बड़ा चैप्टर है, इस पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो कम से कम 10 वीडियो आपको परसेंटेज पे मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में परिवर्तन कितने परसेंट होगा। कह रहा है कि अगर घन की भुजा में, देखिएगा, घन की भुजा में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो पूछा है घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। घन का आयतन हम आपको बताए थे कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चन, घन का आयतन, अगर हमको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको इनका फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसके पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार याद दिला देते हैं। इसके पहले हम लोग वर्ग, आयत कवर किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन। क्या पढ़ने वाले हैं? घन, शंकु, बेलन। ठीक है, शंकु, बेलन, गोला, गोले का आयतन, गोला पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है। अब बात आती है कि सर इन कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, तो आपको बता दें, अब जब तक आपको घन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन नहीं आता, तब तक ये सवाल आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। या तो फिर आप 100 मान के करिएगा। इसमें क्या होता है, देखिएगा, आपको यहाँ नहीं अभी पढ़ोगे तो एडवांस में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये इससे आपको बचना नहीं है, ये आपको याद करने हैं। 2-2, 3-3 फार्मूले सभी के, आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, लिखा हुआ है घन की भुजा में 10% की वृद्धि, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। ये जिसको फार्मूला ना मालूम हो लिख लीजिए, घन का आयतन होता है a क्यूब। क्या होता है? a क्यूब। तो यहाँ पे हमने माना घन का आयतन, देखिएगा, हम सभी क्वेश्चन में 100 मानेंगे, 10 मानेंगे। कितना मानेंगे? 10 मानेंगे। 10 मानेंगे। बाई चांस जैसे बोल दिया 10%, 20%, 30%, तो 10 मानने में तो सही है। अगर बोल दिया 15%, ठीक है, तो वहां पे जरूरत पड़ी तो आप 20 भी मान सकते हो, आप 100 भी मान सकते हो। ठीक है, वो अब बात मायने नहीं रखता कि सर 10 मानेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, 20 मानेंगे तो दूसरा आएगा, 100 मानेंगे तो दूसरा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब आप काटोगे पीटोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, चाहे आप 10 मानिए चाहे 20 मानिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घन का आयतन a क्यूब, तो हमने माना घन का भुजा। ठीक है, घन की भुजा में 10% की वृद्धि, तो हमने माना यहाँ पे माना घन की भुजा 10। कितना मान लिया? 10 मान लिया। अब 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। आप बताइए 10 का 10% कितना होता है? आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था, कोई भी संख्या लिखी हो उसके अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो उसका 10% होता है। तो 10 का 10% 1 रुपए होगा। 1 रुपए यानी एक इस पे जुड़ जाएगा। 1 रुपए की वृद्धि हो गई तो 10 से कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। जब पहले घन की भुजा हमने माना था, अपने आप मान लिया 10 मान लो, 100 मान लो, आंसर वही आने वाला है। हमने मान लिया 10% की वृद्धि के बाद हो गया 11। अगर आप यहाँ पे 100 मानते तो 100 का 10% हो जाता 110। ठीक है, कितना हो जाता है? 110। आंसर वही आएगा, चाहे 100 मानो चाहे 10 मानो। तो घन की भुजा 10 वृद्धि के बाद हो गई 11। तो अब देखिए घन का आयतन होता है a क्यूब। तो ये पहले जब 10 माना था तो 10 गुणे 10 बराबर 1000।
जब हमने वृद्धि कर दी 10% की तो हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर, जब आप गुणा कराएंगे 1321 11 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना अंतर है, ऊपर सब के दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1321 है, 331 का अंतर है बटे कितने में 1000, 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो बचा तो ये हो जाएगा 33.1% की क्या हो जाएगी, यही आपका आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब घनाभ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, लिखा हुआ है घनाभ के आकार में, घनाभ का आकार है, ठीक है, घनाभ की बात कर रहा है। घनाभ के आकार में क्वेश्चन पढ़ देते हैं। घनाभ के आकार कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में 10%, 20% और 50%, 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में होने वाला है ना। तो घनाभ का आयतन जिसको मालूम होगा उसी को आएगा सवाल, ठीक है। ये घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हमने मान लिया पहले 10 10 10, हमने मान लिया इसको कि पहली लंबाई थी 10, फिर 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, 10 10 मान लिया। अब जब तीनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000 आ गया, कितना आ गया 1000। लेकिन अब कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि, तो आप बताइए 10 का 10% 1 होता है, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो हो गया 11, और इसको नहीं आता तो कैसे निकालेगा 10 का 10%, 10 बटे 100, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 गुणा 1 में 1 आएगा। अब जैसे कह देगा फिर 10 का 20%, तो 10 का 20%, 10 का 10% 1 तो 20% 2 तो हो जाएगा 12, ठीक है। निकालना कैसे निकालेंगे 10 का 20% बटे 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 करना 2, तो पहले 10 था हो गया 12, क्योंकि 20% क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब वृद्धि में हमेशा क्या होता है प्लस, कमी कहता तो क्या होता माइनस, लेकिन वृद्धि सब में वृद्धि बोला है तो हो गया 12 गुणे ऊंचाई में 50% की वृद्धि, तो 10 का 50% आधा यानी 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। जब आप इसका गुणा कराओगे, ठीक है, तो देखिएगा 12 पंच 60, 12 पंच 60, 6 12 का नम 12 6 18 गुणे 11। अब 11 का गुणा कराएंगे तो 11 0 0, 11 88, 8 11 का नम 11 11 8 19, 1980 आ गया। पहले था 1000, अब हो गया 1980, ठीक, अब हो गया 1980। अब दोनों में अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे तो 980, इधर बता देते हैं। अंतर देखेंगे जो बड़ा नंबर उसे माइनस करेंगे, 1980 में 1000 अगर माइनस करेंगे 980 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 980। तो अंतर है 980 पहले कितना था 1000 गुणे 100, क्योंकि उसने पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे बताया था वृद्धि कितनी की हो गई 980, घटा देंगे पहला वाला 1000 गुणे 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना बचा 98, तो 98 आपका क्या हो जाएगा आंसर। शंकु का आयतन पूछा है तो हमको शंकु का आयतन का फार्मूला यानी सूत्र आना चाहिए। शंकु का आयतन लिखिए सभी लोग, शंकु का आयतन, जब तक ये फार्मूला नहीं आएगा तो आपको सवाल नहीं आएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, कह रहा है कि ऊंचाई को स्थिर रख दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पर स्थिर है, ठीक है। स्थिर का मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले था वही अभी स्थिर है, और त्रिज्या को 15% बढ़ाया गया है, 15% की वृद्धि की गई है इस पे त्रिज्या में, यही तो बोला है, पढ़िएगा फिर से। त्रिज्या को आधार की त्रिज्या को ऊंचाई कामा लगा हुआ है, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाता है, यानी ऊंचाई आपकी यहाँ पर स्थिर है और 15% वृद्धि की गई है त्रिज्या में, किसमें त्रिज्या में, ठीक। तो पूछा है आयतन में कितना % बढ़ जाएगा, तो देखिएगा जो 1/3 पाई है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कॉमन मिल जाएगा दोनों में, इसको छोड़ देंगे। हमने माना शंकु का आयतन में जो त्रिज्या है, हमने माना त्रिज्या और ऊंचाई हम मान लिया 10 गुणे 10 गुणे 10, हमने मान लिया जो
त्रिज्या है 10 है, ऊंचाई है 10, इसको हम मान लेंगे 10 10 मान लिया। ठीक, तो देखिएगा जब त्रिज्या r बराबर 10 रखेंगे तो r की पावर 2 यानी 2 बार गुणा करवाना है, तो 10 गुणे 10 फिर गुणे, यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे में होता है, गुणे h बराबर 10 माना तो h की जगह 10, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आ गया आपका 1000। ठीक, 1000 आ गया, 1000 आ गया। अब बोला कि स्थिर है, h आपका स्थिर है, h उतना ही रहेगा जितना पहले था, h में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन क्या बोला इसको 15% बढ़ाया गया है। अब देखिएगा हमने बताया था 15% में थोड़ी सी दिक्कत होगी, 10 का 15% निकालेंगे, 10 का 15% निकालेंगे इधर तो बटे 100, 10 का 15%, 0 से 0 ये 1.5 रुपये आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 गुणे 10 है, यहाँ हो जाएगा 11.5 गुणे 11.5। ठीक, 11.5 गुणे 11.5, क्योंकि 15% बढ़ाएंगे, 10 का 15% होता है 1.5, तो 10 पहले था, 1.5 यहाँ पे जुड़ गया, हो गया 11.5 गुणे 11.5 गुणे 10, इसका गुणा कराएंगे 1322.5। ठीक, जब इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 1322.5। अब देखिएगा पहले कितना था 1000, पहले कितना था 1000, अब वृद्धि के बाद 15% वृद्धि के बाद कितना हो गया 1322.5। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे, कितना अंतर है, देखिए ये 1000 रुपये है, ये 1322.50, तो यहाँ पे 322.5। ठीक, तो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये स्थिर था ना, h स्थिर रखा गया था तो h की जगह स्थिर है, पहले 10 था तो अभी भी 10 है, लेकिन त्रिज्या को 15% वृद्धि कर दी गई थी, 10 का 15% होगा 11.5। ठीक, यहाँ पे निकाले थे 10 का 15% होगा 1.5, तो 10 पहले था तो 1.5 जुड़ जाएगा 11.5। ठीक, 11.5। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर हमने बताया था दोनों में अंतर देखना है, अंतर मतलब इससे इसको घटाना है, तो आएगा 322.5 बटे पहले आयतन कितना था 1000। ठीक, गुणे 100, यही तो पूछा है ना, वृद्धि पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि परसेंट बराबर। देखिएगा जब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे बचे 2 0। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दो मतलब दशमलव लगा देंगे, तो 32.25%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 32.25 आपका आंसर हो जाएगा। जब ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 बचे हैं, तो 2 अंक के बाद 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0 काम खत्म, तो आंसर आएगा 32.25। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है गोले की आगे यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, गोले की त्रिज्या, देखिएगा गोले की त्रिज्या फार्मूला नहीं आएगा तो आपको सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कह रहा गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया, वृद्धि मतलब प्लस, गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। गोले के आयतन का फार्मूला नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फार्मूला सबको आना चाहिए। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक, अगर ये फार्मूला नहीं आएगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ये सब आपको लिखना है, याद करना है। ठीक है, तो हो गया गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखिए गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, 4/3 पाई कॉमन है, कोई मतलब नहीं है, हमने माना पहली त्रिज्या माना 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ये 3 बार गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि r की पावर क्यूब 3 बार है ना, तो आ गया पहला 1000। कितना आ गया 1000। अब बोला 10% की वृद्धि, तो 10 का 10% निकालना, हमने बताया था कोई भी नंबर हो उस नंबर में अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा देते तो 10% निकलता है, यानी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 11। 10 का 10% 1 होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, पहले 10 था प्लस 1 11, तो जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1331, 11 का क्यूब है। यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, अंतर देखिएगा 331 का अंतर है ना, तो ये 1331 रुपये, ये 1000 रुपये, 331 रुपये ज्यादा है, तो 331 रुपये ज्यादा है। पहले कितना था 1000, पहले कितना था 1000 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर इसका 33.1%। ठीक, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, लिखा है यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके था तो उसकी ऊंचाई, देखिएगा अर्धव्यास यानी त्रिज्या को 50% क्या कर रहा है, कमी में माइनस होता है, कमी करेगा तो माइनस, ऊंचाई को 50% बढ़ा देता है
ऊंचाई मतलब एच, ऊंचाई को 50% बढ़ाते हैं मतलब प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़ा देता है। तो बेलन के आयतन कितने परसेंट की कमी होगी, कमी होगी बेलन के आयतन में। तो बोला है बेलन का आयतन, फार्मूला आना चाहिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। यहाँ पूछा है आपसे कितनी कमी होगी, कमी बराबर निकालना है। त्रिज्या में 50% की कमी, ऊंचाई में 50% की वृद्धि। तो बोल रहा है बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है बेलन का, ठीक है। शंकु बता चुके, गोला बता चुके, वर्ग बता चुके, घन बता चुके, घना बता चुके, और आपका वर्ग आयत सब कुछ हो गया है, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा यहाँ पे पाई कॉमन है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोला है तो यहाँ पे हम 10 मान लेंगे। 10 कितना माना, 10। तो जब r 10 मानेंगे, देखिएगा r बराबर 10 मान लिया, h बराबर 10 मान लिया, ठीक है। जो लोग कसम खाएं कि सर यहाँ पे 10 ही क्यों मान रहे हैं, तो आप 20 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा। आप यहाँ पे 100 मानोगे फिर भी आंसर वही आएगा, 20 मानोगे फिर भी आंसर वही आएगा, 10 मानेंगे फिर भी आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है ना, आर का मतलब 2 बार, तो 2 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो जब करा देंगे तो आ गया 1000। कितना आ गया, 1000। अब देखिएगा त्रिज्या में 50% की कमी है, त्रिज्या मतलब आर में 50%, तो 10 का 50%, जिसको नहीं मालूम कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा 10 का 50% निकालना है तो बटे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 इकन्नम 5, ठीक। 10 का 50% 5, मतलब कि अगर कोई भी संख्या है जैसे 500 का 50%, तो उसका आधा कर दो 2, आधा कर दो 250, तो 10 का आधा 5, डायरेक्ट भी कर सकते हो। किसी भी संख्या है जैसे कोई कहते कि सर 484 का 50%, इसका आप आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 242, उसका 50% होता है, बोलते हैं ना 50-50, आधा आधा। तो यहाँ पे बात हो गई 5, मतलब 10 का 5, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कमी हो रही है, तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो गया 5 गुणे 5, यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे कमी हो गई, लेकिन ऊंचाई में क्या बोला 50% की वृद्धि, तो 10 में 5 प्लस हो जाएगा तो 15। अब यहाँ पे देखिए गुणा करा देंगे, 15 5 है 75, 75 गुणे 5, 5 25, 2 5 7 35, 36 37, 375 आ गए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अंतर देखना है, कमी कितनी हो गई है, देखिएगा कमी कितनी हो गई 375। यहाँ पे देखिएगा कमी पूछा था, कमी परसेंट बराबर, यहाँ लिखेंगे कमी परसेंट बराबर, कितनी कमी है, पहले था 1000, अब हो गया 375। कितना कमी है, 5 5 10 की 0, 5 5 10 की 0 आता है 1 8 2 10, 75 400 625 आ गया, ठीक है। 625 की कमी है, ठीक है, 625 की कमी, पहले कितना था 1000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, तो आ गया आपका 62.5%। कितने की उस पर कमी होगी, 62.5% की। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन भैया बताओ पीछे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन ये होता है, ठीक। चलिए ठीक है। अब लिखा है कि ऊंचाई में 200% की वृद्धि, अगर आपको समझाना है तो इधर लिखिएगा ऊंचाई में 200% की वृद्धि यानी प्लस, ठीक है, और उसके अर्धव्यास में 50% की कमी, यानी अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अर्धव्यास मतलब व्यास नहीं होता है, व्यास होता है अगर केवल लिखता व्यास, लेकिन वहां पे लिख दिया अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब हो गया आपकी त्रिज्या से, ठीक है, आधा व्यास, ठीक, और आधे व्यास को त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है d बराबर होता है 2r, ठीक। देखिएगा तो r में क्या करना है, उसके आधार में अर्धव्यास में 50% की कमी, तो कमी का मतलब 50% की कमी। देखिएगा एक में 200 की वृद्धि कर रहा है, एक में कमी कर रहे हैं यानी माइनस कर रहा है, तो पूछा उसके शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 1/3 कॉमन है, कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर एच से देखेंगे, हम हर जगह 10 मान रहे थे, 10 यहाँ पर भी मान लेंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि ये सर 10 कहाँ से बार बार लिख देते हैं, तो आपको बता दें कि हम मान रहे हैं, ये सवाल पे नहीं लिखा है, इसको हमने माना है, हमने माना भैया r बराबर 10 और h बराबर 10,
ठीक, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 20 मान लिया था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ रहा था। यहाँ पे 10, 100, 30, 50 जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना मान सकते हैं। ठीक है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 मान लिया। पाई का तो पाई स्क्वायर, कौन सा जो स्क्वायर है ना 1 2 10 ना ये? अरे नहीं, r बराबर 10 है, हमने माना यहाँ पे r बराबर 10, तो यहाँ पे r की पावर 2 है, r की पावर 2 है, तो r का मतलब 2 बार लिखना है, r गुणे r 2 बार लिखेंगे ना, तभी तो 10 गुणे 10 2 बार हो गया ऊंचाई में। यहाँ पे r स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, ये हमने r का वैल्यू माना है ना, r बराबर 10, यहाँ पे 2 बार लिख तो दिया है, बात वही हो गई। जब इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक, आ गया 1000। अब देखिएगा 10 का 200% निकालना है, जल्दी से निकालो। 10 का 200% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 का 200% 20 आ गया। वृद्धि होती है ऊंचाई में, ऊंचाई कहाँ है? ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी ऊंचाई 30। ठीक, आर में 50% की कमी, इसका 50% कम करेंगे यानी 5, तो 5 गुणे 5 बराबर, देखिएगा 5 3 15, 15 25 3 को 75, 750 आएगा गुणा कराने पर। कितना गया? 750। इसको साफ करते हैं। 750 पूछा क्या था? शंकु के आयतन में कितने की कमी होगी? देखिएगा कितना अंतर है, अंतर देखिएगा 750, 8, 250, 250 का अंतर पहले कितना था? 1000 गुणे कमी प्रतिशत पूछा है, कमी परसेंट बराबर कमी। भैया बहुत दिन से बताते आ रहे हैं कि दोनों का अंतर देखेंगे डिफरेंट। 1000 में जब 750 माइनस करोगे तो आएगा 250 बटे 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया? 25, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 25% की कमी। ठीक है, आपका ऑप्शन शायद डी है, 25% की कमी होगी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं बस, या तो 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये करवाते हैं, एक गोले की त्रिज्या को 10% कमी की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी? गोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब। हाँ वेरी गुड, 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक, 4/3 पाई r क्यूब। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या में 10% की कमी हो गई है, यानी त्रिज्या r में 10% की कमी हो गई, ये कमी हो गई। ठीक, तो पूछा है गोले के आयतन में कितने % की कमी होगी? कुछ नहीं करना, 4/3 पाई कॉमन। ठीक, तो हमने r को माना 10 गुणे 10 गुणे 10, हमने r माना है। ठीक, ये अब न पूछना बार बार कि r कहाँ से आ गया। r बराबर 10 हमने मान लिया है, r बराबर 10 मान लिया, तो r की जगह 10 रखेंगे, r की पावर 3 है ना, 3 बार गुणा कराना, तो 10 गुणे 10 गुणे 10। बहुत गर्मी है। ठीक है, देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया, तो अब इसका जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1000 हो गया। अब कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, तो 10 का 10% 1 होता है, बता चुके हैं कई बार। 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, कि 1 ही करना, 1 आ गया, तो 1 की कमी हो जाएगी। पहले 10 था, कितना हो जाएगा? 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, तो ये आ जाएगा 729। अब ये गुणा सर कहाँ से आ गया? तो भैया ये आपका याद करना पड़ेगा। हमने कहा था कि सबको 25 तक, कम से कम 25, 30, 40, 50 तक याद हो, बहुत अच्छा है। कम से कम 25 और 30 तक वर्ग और घन याद होने चाहिए। ये 9 का घन होता है 729। ठीक है, और जिसको नहीं मालूम तो गुणा कराएगा, 9 9 81 गुणे 9, 9 91 9 9 72, ऐसे कराओगे टाइम लगेगा। अगर आपको घन याद है तो डायरेक्ट लिख दो 729। ठीक, आगे देखिएगा, तो प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? यहाँ पे अंतर देखिएगा, अंतर 729 31, 1 30 70 7 8 271 की कमी। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 271 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेना, और देखिएगा बटे 1000 गुणे 100, 1 जीरो से खत्म, 1 जीरो बचा है, तो आ जाएगा 27.1% की कमी होगी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक, तो आज बस यहीं तक रखते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिएगा, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। कल हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लीजिए आज ही।
ठीक है, कल सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न कल करवाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर गाना सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए, तो गाना तो ना सुनाएंगे। आज अच्छे सवाल हम लोग किए हैं मैथ में, तो आप लोग 30 सेकंड का ये म्यूजिक सुनिए और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे